आज हम मूंगे के बारे में जानेंगे। मूंगा क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, कितनी तरह की इसकी जातियाँ होती है और सबसे अच्छा मूंगा कौन सा होता है, और असली और नकली में कैसे पता करें कि कौन सा मूंगा असली है, कौन सा नकली है, कौन सा फीलिंग है, कौन सा नॉन फीलिंग है। इन सब की पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मूंगा क्या है। मूंगा समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव है जिसको पॉलिप्स बोलते हैं। इसका पूरा नाम है कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स झुंड में समुद्र में पाए जाने वाले छोटे जीवाश्म हैं जिनके कंकाल के कैल्शियम से मूंगे का निर्माण होता है। इनमें पाए जाने वाला पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, जो कि इनमें 3% होता है, और मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से ये मूंगे को नरम पदार्थ बनाते हैं। इनमें एक ख़ास तरह का पिगमेंट पाया जाता है जिसको कैरोटीनाइड बोलते हैं, जिसकी वजह से इस मूंगे का रंग लाल होता है। खासकर इसकी जो कठोरता है वो 3.5 mm से 4 mm के मुहिम के आसपास रहती है। अब प्राकृतिक मूंगे की संरचना अपन ने जान ली। अब अपने को जानना है कि प्राकृतिक मूंगे को पहचानेंगे कैसे। तो कई लोग होते हैं जो कि टिप्स देते हैं कि साहब मूंगे के ऊपर एक पानी की बूंद रख दीजिए और मूंगे को हिलाइए, वो बूंद अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वो बूंद मूंगे से उसकी जो ढलान होती है उससे रिसेगी नहीं। तो ये जो पहचान है जिसको हम घरेलू पहचान बोलते हैं, ये पहचान पूरे तौर पर गलत ही है, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे नकली मूंगे आ गए हैं जिसकी वजह से उसमें भी ये पानी की जो बूंद होती है वो एक जगह टिक जाती है। तो इससे कंफ्यूजिंग होता है और इंसान गलती से नकली मूंगा ले लेता है। इसकी जो पहचान है वो इसके रंग पर, इसकी बनावट पर, इसके अंदर जो लकड़ी के जो रेशों की धारियाँ होती है उस पर, जो लकड़ी के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उस पर, और इसकी बनावट पर पहचानी जाती है। आप कुछ इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपके आगे मूंगा खरीदते समय बहुत काम आने वाले हैं। पहला टेस्ट है कि कोई भी मूंगा अगर आपको टेस्ट करना है तो एक गरम सुई या गरम एक सेफ्टी पिन को, जो आगे की नोक होती है, उसको आप गरम करो। जब आप उसको गरम करके उस मूंगे के ऊपर रखोगे तो जो नकली मूंगा होगा उसमें तो वो सुई धंस जाएगी, क्योंकि वो प्लास्टिक से बना है। तो इसलिए आसपास में आप देखेंगे तो एक अजीब सी गंध फैल जाएगी जिसको आप बदबू बोल सकते हैं। और जो ओरिजिनल मूंगा होता है उसके कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, सुई उसके अंदर धंसेगी नहीं, ना वो मूंगा जलेगा। पहली पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान, कच्चे दूध के अंदर आप ओरिजिनल मूंगे को डाल दीजिए। अगर वो ओरिजिनल होगा तो उस दूध पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो नकली होगा तो थोड़ी देर के बाद में जो मूंगा नकली है वो उस दूध में अपना हल्का हल्का कलर छोड़ने लग जाएगा। तो उससे भी पहचान हो जाएगी कि ये मूंगा नकली है कि असली है। एक पहचान और भी है करने का तरीका, जो हम लैब वाले भी कई बार करते हैं। जब कुछ इस तरह के मूंगे आ जाते हैं जिनको पहचानना इन दोनों टेस्टों से नामुमकिन होता है, तो उस समय हम सिरका का या फिर एसिड का प्रयोग करते हैं। मूंगे के एक छोटे कोने के ऊपर उसको डालते हैं। अगर वहाँ पर जलने के साथ बुलबुले उठने लगते हैं, इसका मतलब वो मूंगा नकली है, वो किसी प्लास्टिक या किसी और सामग्री से तैयार किया हुआ है
और किसी और सामग्री के मिश्रण से उसको ढाल करके मूंगे का रूप दिया गया है। जो ओरिजिनल मूंगा होता है उस पे एसिड का फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उसमें किसी प्रकार के कोई बुलबुले उठने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो कैल्शियम से बना हुआ एक जीवाश्म के कैल्शियम से बना हुआ है। वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनकर तैयार हुआ है, इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये हो गई मूंगे की पहचान करने का तरीका। अब हम बात करेंगे, हम जानेंगे मूंगे का कलर। सबसे पहला कलर जो आता है, जो कि बिल्कुल गहरा लाल कलर का होता है। सेकंड नंबर पे आएगा हल्का लाल कलर, उसको आप केसरिया कलर भी बोल सकते हो। फिर आएगा उसके बाद में पिंक कलर, गुलाबी पड़ता हुआ एक शेड आता है, मतलब लाल भी नहीं होता और उधर केसरिया भी नहीं होता, एक बीच का अलग शेड होता है, थोड़ा सा पिंक पड़ता हुआ, ठीक है। उसके बाद में आता है लाइट पिंक कलर का। उसके बाद में आएगा सफ़ेद कलर का। अब इसमें एक वैरायटी और आने लगी है अभी, वो आती है मूंगा बिल्कुल लाल होता है, ठीक है, या केसरिया कलर का होता है, उसके आगे या पीछे वाइट कलर के धब्बे होते हैं। ये अक्सर ताइवानी मूंगे के अंदर मिलता है। ताइवानी मूंगे में भी मोमो करके एक माइंस आती है, उसमें ही ज़्यादा पाया जाता है। जो मोमो माइंस है वो जापान, जो जापानी आता है मूंगा, उसमें भी ये मोमो माइंस पाई जाती है और ताइवान में भी मोमो माइंस पाई जाती है। बस देखने का और परखने का एक विषय है, क्योंकि जो जापानी मूंगे के अंदर जो वाइट लाइन पाई जाती है वो एक नसों के रूप में पाई जाती है, और जो ताइवानी मूंगे के अंदर वाइट लाइन पाई जाती है वो एक धब्बे के रूप में पाई जाती है। लेकिन आज के दौर में क्या है, जो जापानी मूंगा है वो विलुप्त के कागार पे है। इसका फ़ायदा उठा करके कुछ मैन्युफैक्चरर ताइवानी मूंगे को जापानी मूंगा करके बेचते हैं, और जयपुर के शहर में तो फिर भी ये पकड़ में आ जाता है, लेकिन हैदराबाद हुआ, बेंगलोर हुआ और कोई बम्बई हुआ, ये महानगर में पकड़ में नहीं आता, और इसको ताइवानी मूंगे को जापानी मूंगा बोलकर अक्सर ये लोग बेचा करते हैं। अगर इतना डीप में नहीं जाना तो सिंपल सा लॉजिक है कि एक मूंगे का पीस लो, उसमें एक ग्लास जो आता है, अपने ग्लास आता है, लूप, हम इसको लूप बोलते हैं, उस लूप से आप उसको बिल्कुल करीब से देखो। मूंगे का अगर सरफेस बिल्कुल चिकना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मतलब वो मूंगा नकली है। अगर मूंगे के सरफेस के ऊपर, उसकी चमड़ी के ऊपर वाइट रेशे, धारियाँ या कुछ छिद्र आते हैं, मतलब वो मूंगा ओरिजिनल है। सिंपल सा लॉजिक है। इसमें एक बात और ऐड कर रहा हूँ मैं कि बाज़ार में अभी कुछ टाइम से एक मूंगा बेचा जा रहा है, जिस मूंगे के अंदर क्या होता है कि वो होता तो मूंगा ही है, लेकिन उस मूंगे में दुकानदार क्या कलाकारी कर रहा है कि जो ओरिजिनल मूंगा होता है उसमें कई जगह पे खड्डे होते हैं, कई जगह पे दरारें होती हैं, तो उसके अंदर वैक्स फिलिंग कराता है वो। और वैक्स फिलिंग, अब वैक्स कैसे बनती है? वैक्स के लिए कुछ नहीं है, जो मूंगा होता है ओरिजिनल मूंगा, उसका चूरा करा जाता है। चूरा करने के बाद में उसमें थोड़ा कलर मिलाया जाता है, या कई लोग उसमें सिंदूर मिला देते हैं, और कई लोग उसके अंदर फेविक्विक भी मिलाते हैं, और इन तीनों का मिश्रण जो होता है वो एक वैक्स का रूप ले लेता है। उस वैक्स का रूप लेने के बाद में उस वैक्स को बहुत सावधानी से और बहुत सफाई से मूंगों की दरारों में, मूंगों के छेदों में भरा जाता है जी, और उसके बाद में उसके ऊपर वापस से पॉलिश कराई जाती है, जिससे कि मूंगे की चमक लौट आती है, और जो उसका जो सरफेस ऊपर खाबड़ होता है वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है, जिससे कि ओरिजिनल मूंगा पकड़ में नहीं आता कि इस पे अंदर वैक्स है या नहीं है। वैक्स मूंगे को फीलिंग मूंगा भी कहा जाता है। ये आपको कैसे पता पड़ेगा? जब भी आप मूंगा लेने जाएं तो सबसे पहले उस मूंगे के ऊपर ग्लास लगाएं, लूप लगाएं। लूप लगाने के बाद में आपको दिखेगा कि मूंगे का जो पूरा कलर है वो एकदम साफ़ सुथरा है, और उसके अगर बीच में कहीं निशान आ रहा है
जिसका कलर उस मूंगे से अलग सा दिखे। अगर आपको वो कलर भले ही 1% ही अलग सा दिखे तो उस मूंगे को आप पहले टेस्ट कराइएगा और टेस्टिंग वाले को जाकर के, लैब वाले को जाकर के सीधे कहिएगा कि सर ये मूंगा ओरिजिनल है, ये मुझे पता है, लेकिन ये मूंगा फीलिंग है या नहीं है, ये मुझे जांच करानी है। अगर मूंगा ओरिजिनल आए तो ही आप ख़रीदना, अगर मूंगा फीलिंग वाला आए तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको परचेज़ करना है कि नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ जिसमें सभी ओरिजिनल मूंगों की नाम दे रखे हैं, वो कौन से कलर के होते हैं उसका डिटेल दे रखा है और सारा हिंदी में दे रखा है। अब इसमें से मैं आपको मेन बता देता हूँ जो ओरिजिनल मूंगे हैं। पहला ऑस्ट्रेल मूंगा, दूसरा जापानी मूंगा, तीसरा इटालियन मूंगा। इटालियन मूंगे में भी 3 वैरायटी आती है जिसमें से मेन 2 ही चलती है अपने इंडिया में। पहली है कोर्सिका, दूसरी है सर्डिनिया, जिसको सर्जिनिया भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो मूंगा है वो सर्जिनिया का ही आता है। और आपने देखा होगा जितने भी राशि रत्न में आप देखते हैं, जितने भी ज्वेलरी में देखते हैं मूंगे, वो सारे सर्जिनिया होते हैं। और इसके अलावा इटालियन हो गया, उसके बाद में आता है अपना ताइवानी मूंगा, उसके बाद में आएगा अपना इंडियन मूंगा जिसको अपन देसी मूंगा कहते हैं। ये तो हो गए ओरिजिनल मूंगे। इसके अलावा जो नकली मूंगे आते हैं वो हैं आपके सिंथेटिक मूंगा हो गया, डाइड मूंगा हो गया, और अपने भट्टियाँ हो गई, जैसे बैंकॉक की भट्टी हो गई, चाइनीज़ भट्टी हो गई, इंडियन भट्टी हो गई, ये सारे नकली मूंगे हैं। कुछ मूंगे प्लास्टिक के भी बने हुए आते हैं, उनको भी नकली मूंगे की श्रेणी में ही रखा जाता है। वैसे तो हम लोग तो उसको सिंथेटिक मूंगा ही बोलते हैं। हाँ, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय से, मतलब करीबन ये मान के चलिए 5-7 साल से, या ये मान लीजिए कोरोना काल के बाद से ही बाज़ार में एक विशेष तरह का मैन मेड मूंगा बनाया जा रहा है, जिसमें क्या होता है कि मूंगा तो ओरिजिनल होता है, लेकिन उस मूंगे के अंदर जहाँ पे भी खड्डियाँ होती है या वो मूंगा कहीं से खाया हुआ होता है, तो उस जगह पे जो मैन्युफैक्चरर है, जो उसको बनाने वाले हैं, उसके अंदर वो वैक्स भर देते हैं। अब ये वैक्स कैसे बनती है और ये वैक्स क्या होती है? इसके अंदर क्या करते हैं, जो ओरिजिनल मूंगा होता है उसके मूंगे का बुरादा करते हैं। बुरादे के अंदर अपने फेविक्विक आती है, फेविक्विक को मिला देते हैं। उसको मिलाने के बाद में उसमें थोड़ा सा वो सिंदूर या कुछ कलर, रेड कलर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में उसको अच्छे से मिलाने के बाद में वो एक वैक्स के रूप में तैयार हो जाता है। और उस मूंगे में जहाँ खड्डी होती है, जहाँ उसमें दरारें होती है, उसमें उसको बहुत सावधानी से, बहुत सफाई से भर दिया जाता है। उसके बाद में उस मूंगे को रीपॉलिश करके, बक पॉलिश करके उस पर वापस से उसकी चमक लाई जाती है और फिर उसको बाज़ारों में बेचा जाता है। इस तरह के मूंगे बाज़ार में बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रहे हैं। और ये मूंगे इसलिए ज़्यादा मात्रा में बिक रहे हैं क्योंकि जो ओरिजिनल मूंगे हैं, अभी कुछ टाइम से, 1-2 साल से तो इनकी रेटें बिल्कुल आसमान छू गई है। मतलब इनकी रेटों में मान के चलिए आप 70 से 80% का उछाल आ गया है, क्योंकि कच्चा माल महंगा हो गया है। और कच्चा माल महंगा हो गया, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दाम बढ़ गए हैं, अपने GST टैक्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से लग गए हैं। इसके अलावा जो बाहर से माल आता है उसके ऊपर भी भारी टैक्स लगे हुए हैं। इस वजह से वो माल महंगा होता है। माल महंगा होता है तो अब मजदूरियाँ भी महंगी हो गई है कोरोना काल के बाद से। जो पहले 100 रुपये की मजदूरी हुआ करती थी, आज वो 300 रुपये की मजदूरी है। इस वजह से वो ओरिजिनल मूंगा बहुत महंगा पड़ता है। तो लोगों ने, दुकानदारों ने इसका एक नया तरीका निकाला है जिससे व्यापारी भी खुश रहे और ग्राहक भी खुश रहे और उनको कमाइयाँ मिलती रहे। क्योंकि जो ग्राहक है वो चाहता है कि जो पहले मूंगा 250 रुपये रत्ती, 300 रुपये रत्ती आता था, वो अब 350 रुपये रत्ती भी आएगा तो वो ले लेंगे। लेकिन ओरिजिनल मूंगा घर में ही 400 रुपये रत्ती, 500 रुपये रत्ती पड़ रहा है, तो कोई दुकानदार उसको, ग्राहक को 250 रुपये रत्ती में, 300 रुपये रत्ती में कैसे देगा? तो इसका रास्ता अल्टरनेट निकालने के लिए ही ये वैक्स मूंगे का इन्होंने एक वैक्स मूंगा बनाया है। वैक्स मूंगे को, इस तरह के मूंगे को बाज़ार में ओरिजिनल बोल करके बेचा जाता है। तो आप थोड़ा सा जब भी इस मूंगे को लें तो एक बार लूप लगा करके, ग्लास लगा करके उसको ज़रूर देखें। अगर उस मूंगे के ऊपर कहीं पे भी फेविक्विक जैसा निशान हो
या अलग से आपको लगे कि जैसे कि सरफेस का कलर लाल है और बीच के अंदर कोई निशान लग रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अलग से कलर का है, तो तुरंत उस मूंगे को आप टेस्ट कराएं और उसी के जांच किट में नेचुरल आने के बाद में ही उस मूंगे का पैसा दें। क्योंकि उसको टेस्ट वाले को जाकर के या लैब वाले को जाके आप सीधे से बोल सकते हैं कि सब ये ओरिजिनल तो है, लेकिन मुझे ये जांच करवानी है कि ये मूंगा फीलिंग है या नहीं है। मैंने आपको मूंगे की विस्तृत जानकारी दे दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये चाहूँगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि जो आज लोग बाग बेवकूफ़ बन रहे हैं, इंसान ही इंसान को लूट रहा है, तो कम से कम आज आप भी जानते हैं कि पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है, तो किसी का पैसा वेस्ट ना जाए। अगर वो पैसा खर्च कर रहा है और उसको पूरी जानकारी है तो उसको ओरिजिनल चीज़ ही मिले और वो उस चीज़ का अच्छे से लाभ उठाए। धन्यवाद दोस्तों।